अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से बरूनी लिया गया कर्जा सस्ता करवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में हमने इब्तदा की है यूएई से, जिसे हमने बाज़ाब्ता तौर पर रिक्वेस्ट की है कि उसने हमें जो कर्जे दे रखे हैं उनमें से 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स के महंगे कर्जों के शरह सूद में 50% कमी की जाए और इसके साथ साथ इन्हें 1 साल के लिए मौखर करने की बजाय 2 साल के लिए मौखर किया जाए, ताकि हम लोग जून 2027 तक आईएमएफ के इस मौजूदा प्रोग्राम से निकल जाएं और हमारी कुछ सांस आसान हो जाए। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि यूएई ने हमें टोटल कितना कर्जा दे रखा है, पाकिस्तान के ऊपर डॉलर टर्म्स में दुनिया भर से लिया गया कितने 100 अरब डॉलर्स का कर्जा है और इस पर हम कितने अरब डॉलर सालाना सूद अदा करते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जान पाएंगे कि पिछले मालिकी साल के अंदर पाकिस्तान के बरूने कर्जे में कितने अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। हमने यूएई से बाज़ाब्ता तौर पर रिक्वेस्ट की है कि वो अपने कर्जे में से जो महंगा 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स का कर्जा है उसे हर साल रोल ओवर करने की बजाय 2-2 साल का हमें टाइम दे कि 2 साल बाद हमें वो कर्जा अदा करना पड़े। फिर उसका शरह सूद जो 6.5% है उसे कम करके 3% कर दिया जाए, ताकि हमें कम सूद अदा करना पड़े। अब मजमूई तौर पर तो हमारे पास तकरीबन दुनिया के हर मुल्क का लिया गया कर्जा है, लेकिन यूएई से हम लोगों ने जो कैश की सूरत में कर्जा लिया था लेटेस्ट, वो 3 अरब डॉलर्स था। 2 अरब डॉलर्स की पहली किस्त हमें 2019 में मिल गई थी, इमरान खान का दौर था। उसके बाद दूसरी किस्त 1 अरब डॉलर्स की थी, वो हमें 2021-22 में मिली थी। तो पहला जो कर्जा था वो 3% शरह सूद पे था, बाद में लिया गया कर्जा 6.5% शरह सूद के ऊपर था। तो अब इसमें दो आरा आती हैं कि पिछले वाले कर्जे को भी रोल ओवर करवाने के लिए हमने जब रिक्वेस्ट की थी तो शायद हमें ये शर्त लगाई गई थी कि पिछला वाला 2 अरब डॉलर्स भी 6.5% शरह सूद पर ही अपने वापस करना है, और जब तक वापस नहीं करते आपने उसका उस हिसाब से सूद अदा करना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पिछले वाले पे 3% है, अगले वाले पे 6.5% है, लेकिन जितना भी है हमारे लिए तो दर्द सर है। तो गुज़िश्ता दिनों जब यूएई के सदर पाकिस्तान के दौरे पे थे, हमने जहां उनसे दीगर बहुत सारी दरखास्तें की, एक दरखास्त ये भी की कि ये 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स का महंगा कर्जा हम 6.5% के हिसाब से आपको दे रहे हैं, उसे 3.5% कम करके पुराने रेट पे किया जाए। अब वो ये मानते हैं ये नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान की जानब से एक अच्छा आगाज़ ज़रूर है कि हम लोगों ने अपने कर्ज़ों को सस्ता करने की जानब कोशिश शुरू की है। अब ये जो हमने 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स का कर्जा सस्ता करवाने की रिक्वेस्ट की है, इसमें से एक 450 मिलियन डॉलर्स का कर्जा 30 साल पुराना भी है। जी हाँ, 1996-97 के अंदर हम लोगों ने यूएई से 450 मिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया था 1 साल के लिए। तकरीबन 30 साल पूरे हो गए हैं, हम उस कर्जे को हर साल रिन्यू करवा रहे हैं। ये बात मुझ समेत बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पहली दफ़ा, शहबाज राना साहब पाकिस्तान के एक एक्सीलेंट कॉमर्स के जो है रिपोर्टर है, उन्होंने बताई है अपने एक्सपर्ट ट्रिब्यून की खबर के अंदर। तो वो कर्जा तकरीबन $500 बिलियन का और $2 बिलियन का कर्जा जो कि इमरान खान के दौर में लिया गया है, इनको मिला के इन तमाम का शरह सूद कम करना है। तो चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए अगर यूएई मानता है तो, क्योंकि 1 अरब डॉलर्स जो है वो हम लोगों ने अगले जुमे तक वापस करना है और उसके बाद 1 अरब डॉलर्स मजीद एक हफ्ते में हमने लौटाना है। 2 अरब डॉलर्स की पेमेंट हमारे सर पे ड्यू है। अब पाकिस्तान के टोटल डॉलर्स के ज़खायर 16 अरब डॉलर्स के हैं जो स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। उनमें से अगर 3 अरब डॉलर्स हम लोग दे देते हैं यूएई को, तो क्या होगा, हमारा जो रुपया है धड़म से गिर जाएगा, क्योंकि हमारे डॉलर ज़खायर 16 अरब डॉलर्स से कम होकर 13 अरब डॉलर्स पे आ जाएंगे। मुल्क के अंदर पैनिक की सिचुएशन हो जाएगी। तो जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हुकूमत दिखाने की हद तक शो करवा रही है वो भी कहीं की नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ कर्जे के मामले में हुआ क्या। हम लोगों ने अपने अखराजात कंट्रोल नहीं किए, अपने अमीरों से टैक्स नहीं लिया, गरीबों पर एक हद तक आप टैक्स डालकर निचोड़ सकते थे, वो निचोड़ लिया। तो अब तक पाकिस्तान के ऊपर सितंबर 2025 में 135 बिलियन डॉलर्स का कर्जा था, और उसमें से भी जो कर्जा और लायबिलिटीज को अगर हम अलहदा करके बताएं तो हम लोगों ने जो कैश में कर्जा ले रखा है दुनिया से वो 82 अरब 50 करोड़ डॉलर्स है,
اس کے علاوہ 52 ارب 50 کروڑ ڈالرز وہ ہیں جو مختلف قسم کے محصولات دنیا نے ہم سے مختلف مدوں میں پیسے لینے ہیں. اس میں سے کچھ لونز بھی ہیں اور کچھ ہماری طرف واجب الادا رقوم ہیں. یہ ملا کر 135 بلین ڈالرز بنتے ہیں. تو 2024 کے مالیاتی سال کی نسبت 2025 کے مالیاتی سال میں ہمارے اوپر 3 ارب 92 کروڑ ڈالرز کا قرضہ بڑھا ہے. سمجھ لیجیے تقریباً 4 ارب ڈالرز کا قرضہ ایک سال کے اندر ہمارے اوپر بڑھا ہے. اور ہم لوگوں نے 4 ارب ڈالرز ہی سود ادا کیا ہے اپنے پچھلے قرضوں کے اوپر. اگر ہم لوگوں نے 131 ارب ڈالرز پر 4 ارب ڈالرز سود دیا ہے تو 135 ارب ڈالرز پر اوبیسلی ہم اس سے زیادہ سود ادا کریں گے. تو ہم جو سود ادا کریں گے اس کے لیے بھی ہمیں نیا قرضہ چاہیے. تو پرانا قرضہ ادا کرنا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے سود لینا ہے, کچھ 26 ارب ڈالرز کی رقم وہ بھی ہے. اب اس قرضے میں جو 12 ارب ڈالرز کا ہم لوگوں نے کیش میں قرضہ لے رکھا ہے صرف ایک سال کے ادھار کے اوپر, وہ ہر سال ہمیں رینیو کروانا پڑتا ہے. وہ تو مہربانی ہے ہمارے دوست چائنا کی, ہمارے یو اے ای کی, ہمارے سعودیہ کی, کہ وہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر ایک سال مزید ہمیں ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. 2019 سے ہر سال ایکسٹینڈ کرتے آ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر سود تو ہم نے ادا کرنا ہے نا. سود میں تو کوئی معافی نہیں ہے. وہ خواہ سعودیہ ہو, خواہ یو اے ای جیسا ہمارا اسلامی ملک ہو, اور خواہ چائنا ہو, تمام کے تمام ہم سے شرح سود کے اوپر یہ تمام قرضہ دے کر اس کا منافع لے رہے ہیں. سعودیہ قرضہ تقریباً 3% شرح سود کے اوپر ہے, ان کا ہم نے 5 ارب ڈالرز کیش دینا ہے. اس کے علاوہ چائنا قرضہ ہے, وہ ہم لوگوں نے 4% کے شرح سود پر واپس کرنا ہے. جو یو اے کا قرضہ ہے یہ تمام دوست ممالک سے سب سے مہنگا قرضہ ہے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یو اے ای ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. ہماری طرف سے ایک اچھی کوشش ضرور ہے, اور ان حالات میں جب ہماری ایکسپورٹس مسلسل گر رہی ہیں, پچھلے 6 ماہ کے اندر ہماری ایکسپورٹس 9% کم ہوئی ہیں. اور اگر صرف دسمبر کے مہینے کی بات کریں تو دسمبر کے مہینے میں ہماری ایکسپورٹس دسمبر 2025 کی دسمبر 2024 کی نسبت 20% کم ہوئی ہیں. دسمبر 2024 میں ہماری 2 ارب 91 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ تھی, 2025 میں وہ کم ہو کر 2 ارب 31 کروڑ ڈالرز رہ گئی ہیں. یعنی اب سمجھ لیجیے کہ ہم لوگوں نے 600 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹس کم کی ہیں ایک دسمبر کے مہینے کے اندر. ان حالات میں یہ اسٹیپ بہتر ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ یہی نیگوسیشن پاکستان کے لوکل بینکوں کے ساتھ بھی کرے, کیونکہ لوکل بینکوں کا قرضہ ہمارے اوپر زیادہ ہے, بیرونی قرضہ ہمارے اوپر کم ہے. فرق اتنا ہے کہ بیرونی قرضے کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس سوائے قرض لینے کے آپشن کوئی نہیں بچا. ایکسپورٹس ہماری بڑھ نہیں رہی, ریمیٹنسز بمشکل ہمارے خسارے پورے کرتی ہے, جبکہ لوکل قرضے کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے مزید قرضہ لے کر یا نوٹ چھاپ کر کچھ معاملات بہتر کرتے ہیں, لیکن یہ لانگ ٹرم سولوشن ہرگز نہیں ہے. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.